बहुत साल पहले परमेश्वर यहेजकल को एक दर्शन देते हैं। उस दर्शन में वो इज़राइल की कंडीशन यहेजकल पे रिवील करते हैं। आज भी वो परमेश्वर के सच्चे दास जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, अगर आप उनके सामने जाएंगे, परमेश्वर आपके हालात उन पे प्रकट करता है ताकि उनके पास आपके लिए वचन हो। Am I right? और in these days we listen so much noise but not the voice. हम इन दिनों में बहुत आवाज सुनते हैं मीटिंग्स में, बट बहुत कम सभाएं होती हैं जिनमें आप परमेश्वर की आवाज को सुन पाएंगे। इसीलिए बाइबल में साफ लिखा है, जिसके कान हो वह सुन ले। क्या कान सबके पास नहीं होते? हर एक के पास होते हैं। प्रभु ये कहना चाह रहा था, कान सबके पास होते हैं पर सुनते सब नहीं है, है ना? कान हर एक के पास होते हैं, इसलिए लिखा है जिसके कान हो वो सुन ले। अगर आपके पास कान हो सकता है कान होने के बाद भी आप नहीं सुनते। जब परमेश्वर यहेजकल पर अपनी कंडीशन, उनकी कंडीशन रिवील करता है, तब परमेश्वर, याद रखिए, खुदा कोई भी चीज में आपके लिए कुछ अमेजिंग कर सकता है। आमीन। जब परमेश्वर उसे दिखाता है कि देख इन सूखी हड्डियों को और इनके लिए भविष्यवाणी कर, हे मनुष्य के पुत्र उनके लिए बोल। एंड यू नो द बाइबल सेज, जैसे जैसे यहेजकल ने मुंह खोला, उन हड्डियों में मांस आया, उनमें सांसें आई, उनमें नसें आई, और परमेश्वर ने इज़राइल के रेस्टोरेशन को उसे रिवील किया। लेकिन ये कब हुआ? ये कब हुआ? थोड़ा सा वॉल्यूम इंक्रीज करेंगे। ये कब हुआ? जब एक नबी ने अपना मुंह खोला। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप जो सच में डिजायर रखते हैं कि प्रभु आप प्लीज मुझे इस प्लेस पे ले जाइए, तो क्या आप वो कहते हैं? वो कहना जरूरी है। यहेजकल को परमेश्वर कहता है, हे मनुष्य के पुत्र इन सूखी हड्डियों से बात कर, और वो बोलना स्टार्ट करता है, हे सूखी हड्डियों, और उसके बाद वो कहता है, मैंने देखा कि तेराई में यहोवा की सेना उठी, है ना, द आर्मी ऑफ द लॉर्ड। आज मैं आप में से, इससे पहले कि मैं वचन को शुरू करूं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप कुछ कहिए अपने लिए। आइए, मैं चाहता हूं आप मेरे पीछे कहिए, आज का वचन मुझे आशीष देगा, आज का वचन मुझे चंगा करेगा, आज का वचन मेरे छुटकारे का कारण बनेगा, मैं एक लेवल और आगे जाऊंगा, मैं और खुदा के करीब जाऊंगा, मैं उसकी जिंदगी को और पहचानूंगा। सालों से जिन बातों में से मैंने आजादी नहीं पाई है, आज मेरा दिन है, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। एक दिन एक बहन एक चर्च में गई और पास्टर प्रचार कर रहे थे, हे खुदा के लोगों तुम्हारा दिन आने वाला है। और एक बहन इस वर्ड को सुनने के बाद, बीमार थी वो, ये वर्ड सुनने के बाद कंटिन्यू 13 हफ्ते वो उनके चर्च में गई। 13 हफ्ते के बाद पास्टर ने उनसे बात की, बोला बहन आप कैसे हैं? बोला मैं ठीक हो जाऊंगी। तब उस फेथ को देखकर उन्होंने कहा, आप कंटिन्यू आ रहे हैं इस चर्च में? बोला हाँ मैं कंटिन्यू आ रही हूं और मैं चंगा हो जाऊंगी, क्योंकि मैं जानता हूं एक दिन यहां पर मेरा दिन होगा। आमीन। कहिए आज मेरा दिन है, आज प्रभु मुझसे मिलेंगे, आज प्रभु मुझे ब्लेस करेंगे। आमीन, यस, आमीन। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, चर्च सुपर पैक है। प्रभु को सारी महिमा मिले। खुदा अपने लोगों को यहाँ इकट्ठा कर रहा है ताकि उसका कलाम, ओ मेरी दुआ है जल्द से जल्द यहाँ से एक बेदारी उठे। आमीन। आइए, आज वचन नए नियम में से नहीं है,
आज मैं ओल्ड टेस्टामेंट से कुछ समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ आप सब मेरे साथ खोलें द बुक ऑफ साम्स, भजन संहिता, इन उर्दू कॉल जबूर। आप खोल सकते हैं। थोड़ा सा वॉल्यूम और इंक्रीज कीजिए, मैं थोड़ा नीचे कर रहा हूं माइक। थैंक यू जीसस। साम 78। भजन संहिता 78। काफ़ी सारे लोग कह रहे थे कि कोई इंग्लिश अच्छी बाइबल आप हमें सजेस्ट करिए। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं NLT पढ़ता हूँ, न्यू लिविंग ट्रांसलेशन, ये मुझे अच्छी लगती है। और सेकंड आप NAS भी ले सकते हैं, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड, वो भी अच्छा है। ये ट्रांसलेशन मतलब इजी इंग्लिश है इनमें। बोलिए इजी इंग्लिश। हाँ, आप देखते होंगे कभी कभी मैं पढ़ते पढ़ते कुछ वर्ड्स नहीं पढ़ता हूँ, आप समझ जाओ मुझे नहीं पढ़ने आ रहे हैं। ओके, आई एम ऑनेस्ट। हाँ, मेरी इंग्लिश बहुत अच्छी है। अगर आप मुझसे क्लास लेना चाहते हैं तो मैं आपको पहले दिन पे कहूंगा निश्चय आप फेल होंगे, कंफर्मेशन के साथ। ओके, क्योंकि मैं बहुत ग्रामर मिस्टेक है मेरे इंग्लिश में, लेकिन हाँ, आई एम लर्निंग, मैं सीख रहा हूँ। और मैं विश्वास करता हूँ कि प्रभु आने वाले दिनों में मुझे और भी बेहतर तरीके से सिखाएंगे। आमीन। और मैं थोड़ी थोड़ी मराठी भी सीख रहा हूं इन दिनों में। मैं सांगली गया था, मैंने वहां पे खड़े होकर कहा सांगली चांगली आए। मैं बहुत सारे वर्ड सीख रहा हूं, जैसे कि शांत रहने को कहते हैं गब्बस, मुझे पता नहीं है को भला माहित नहीं, डैडी को वडील, मम्मी को आई, बेटी को मुलगी, चिकन को कोंबड़ी। ओह, आई विल प्रीच वन डे इन मराठी। एक दिन मैं मराठी में प्रचार करूंगा और तुम लोग मेरे लिए क्या क्या बोलते हो मुझे वो भी समझ में आएगा। साम 78। ओह, मुझे अच्छा लगता है आपको हंसते हुए देखकर, है ना? बोलिए सुपर स्पिरिचुअल नहीं बनना है। बहुत लोग है ना, बहुत आत्मिक हैं, परम पवित्र स्थान से होके सीधा यहीं आते हैं। बहुत डर लगता है मेरे को इन लोगों से, ये बैठे रहेंगे हंसेंगे नहीं। मेरे भाई तू चर्च क्यों आता है? हमें डिस्करेज करने के लिए? कहिए अपने पास वाले को सदैव मुस्कुराते रहो। हाँ, प्रेज द लॉर्ड। 78 साम मेरे साथ खोलें, उसका 40। उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया और निर्जल देश में उसको उदास किया। वे बराबर परमेश्वर की परीक्षा करते थे और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे, खेदित करते थे। आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखिए। जो लोग पीछे बैठे हैं आपसे ज्यादा उम्मीद होती है सामने देखने की, क्योंकि लोग आते जाते रहते हैं तो आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। ओके, आइए मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें। आप में से शायद कुछ लोगों को ये स्टोरी, ये सच्चाई नहीं पता होगी, इसीलिए थोड़ा सा मुझे दोहराना पड़ेगा। कभी कभी हम वही बातें सुनते हैं तो हमें लगता है ओह मुझे तो ये पता है, लेकिन मैं आपको एक 18 साल पुराना मसीह होने के नाते कहता हूं, मैं आज भी बाइबल को बहुत कम जानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि प्रभु मुझे और सीखने में मदद करे, क्योंकि आप जानते होंगे बाइबल में कोई भी मास्टर नहीं है, कोई भी नहीं है। हम सब लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। आप बिलीव करेंगे कभी कभी इस वेदी से उतरने के बाद जब मैं अपने ऑफिस जाता हूं और शांत बैठता हूं
तो मुझे ऐसी बातें दिखाई देती हैं जो मुझे भी नहीं पता थी, मुझे यहां पता चली। ट्रस्ट मी, समटाइम्स आई लर्न फ्रॉम माई प्रीचिंग। कई बार मैं जब मीटिंग को बाद में जब यूट्यूब पे डाला जाता है, जब मैं देखता हूं, मैं कभी कभी सोचता हूं, अरे ये बात तो मुझे पता ही नहीं थी, ये तो मुझे वहां रिवील हुई है। सो कभी कभी सेम बातों को सुनने में कभी पीछे ना हटे, क्योंकि आप जानते होंगे हमारा संदेश हमेशा एक ही है, लेकिन हमेशा फ्रेश है। आमीन। बाइबल इज द सेम। आप जानते हो मन्ना हर दिन गिरता था, लेकिन हर दिन फ्रेश होता था। तो परमेश्वर ने हमें यह आज्ञा दी है कि कई बार मेरी बातें सेम होंगी, लेकिन हमेशा अभिषेक और फ्रेश होंगी। अब देखिए यहां क्या हुआ। मूसा, मुझे नहीं पता इसका लेखक दाऊद है कि मूसा है, 1 सेकेंड, आसाफ ने लिखा है ये। आइए मैं चाहता हूं आप सामने देखिए, यहां लिखा है वे बार बार उसकी परीक्षा करते रहे और पवित्र को खेदित करते रहे। ओके, अब बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते होंगे जब इज़राइल के लोग गुलामी में थे, तब परमेश्वर ने मोसेस को कॉल दिया। बोलिए बुलाहट दी। आप जानते हो आपको कैसे पता चलता है कि खुदा ने आपको अपनी सेवा में बुलाया है? हमेशा याद रखिए, जब भी परमेश्वर आपको बुलाएगा ना जिस काम के लिए, उस काम के प्रति वो आपको बोझ देगा। He will share his burden with you। परमेश्वर बोझ से भरा हुआ है, वो चाहता है कि उसके लोग नाश ना हो। जब वो आपको बुलाएगा ना तो वो अपना बोझ आप में डालेगा। आप जानते हो बोझ क्या करता है? कई ये बोझ कंफर्ट जोन से बाहर ले आता है। आपके पास बोझ होगा ना, रात को सो ही नहीं पाओगे। जब इंसान के अंदर बर्डन होता है ना, मैंने कितनों को पुश करने की कोशिश की, अरे उठो कुछ करो खुदा के लिए। मैं आपको सच कहता हूं, 1 इंच भी नहीं उठे वो लोग। आज मैं समझ पाता हूं कि ऐसा क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि उनके पास बर्डन नहीं था। खुदा जिसे बुलाता है ना, सबसे पहले उसे बर्डन शेयर करता है। जिसे परमेश्वर ने मूसा को बुलाया तो कहा, मूसा तू जा उनको ले आ, क्योंकि वो लोग चिल्ला रहे हैं। और जैसे मूसा अपने उस पहाड़ से उतर के, उस परली से नीचे उतर के जब वो अपनी सेवकाई शुरू करता है, वो बादशाह के सामने जाता है। ओके, किंग, राजा, बादशाह। बादशाह को उर्दू में किंग को बादशाह कहते हैं। ओके, जब वो बादशाह के सामने जाता है, खड़ा हो जाता है कि मेरे लोगों को जाने दे। आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, वो नहीं जाने दे रहा था। उसने कहा मैं कैसे जाने दूं, अगर ये लोग चले जाएंगे तो मेरा शहर कौन बनाएगा, ये गुलामी कौन करेगा। उसे कोई चाहिए था, लेकिन आखिर परमेश्वर ने विपत्तियां डाल डाल के आप जानते होंगे उसे ऐसा बना दिया कि एक दिन उसने खुद कहा जाओ। जब बात खुद के घर पे बनाई ना, जब खुद का बेटा मरने लग गया, तब उसने कहा जाओ तुम। अब ये लोग वहां से निकल गए। बोलिए निकल गए। लेकिन आप जानते हो ये लोग वहां भी नहीं पहुंचे। ये लोग वहां भी नहीं पहुंचे। रास्ते में बाइबल बताती है बहुत सारे काम इन्होंने ऐसे किए जो परमेश्वर को क्रोध दिलाते थे। जैसे कि इनका एक गुनाह था मूर्ति पूजा। कहिए मूर्ति पूजा। कुछ लोग कहते हैं ब्रदर आप मूर्ति पूजा क्यों नहीं करते? हमारा एक ही सिंपल सा आंसर है, हम एक ही बात बिलीव करते हैं, बाप हमें बनाता है, हम बाप को नहीं बना सकते। दैट इज ओनली अवर बिलीव। हम किसको बनाएंगे? मैं उससे पूछना चाहता हूं, आप बाप को बनाएंगे कि बाप आपको बनाएगा? बोलिए बोलिए। हाँ, आपको परमेश्वर बनाएगा ना। आप परमेश्वर को कैसे बना सकते? इम्पॉसिबल। जानते हो दूसरा पाप उनका कौन सा था? बोलिए वो कुड़कुड़ाते थे। हाँ, कहिए अपने पास वाले से, वो कुड़कुड़ाते थे। हाँ, थोड़ा सा लाइट बंद होगा,
एसी बंद होगी, चार्जर नहीं मिलेगा, लिफ्ट बंद है और चढ़ के जाना पड़ रहा है। और ये लोग, मुझे लगता है ये लोग ऐसे भी कुड़कुड़ाते थे, ये भी एक नया कुड़कुड़ाने का तरीका है आजकल का, कि आप कुछ बोल नहीं रहे हो तो आप कुड़कुड़ाते कैसे हो, करके दिखाइए। ये नया तरीका है कुड़कुड़ाने का। इसमें शब्द नहीं है, लेकिन ये है। कभी कभी आपको पता है ना, बगैर बोले भी झूठ बोला जाता है। कैसे? हनन्याह और सफीरा पतरस से मिलने आए, उन्होंने मुंह भी नहीं खोला, पर पतरस ने उन्हें कहा, ए झूठ क्यों बोल रहे हो? मैंने कहा, प्रभु उन्होंने तो कुछ बोला ही नहीं है। एक्चुअली उन्होंने आधा पैसा प्रभु को दिया और ऐसा दिखा रहे थे पूरा दिया। यह भी एक झूठ है। कभी कभी आपने देखा होगा, इस समझिए एक दरवाजा है और दरवाजे के बाद आप किसी से लड़ रहे थे। मैंने कहा था ऐसा करने के लिए, आपने किया क्यों नहीं? अरे कर रहा हूं ना, मतलब क्या तू क्या वो प्राइम मिनिस्टर है? तेरे मुंह से निकला बस होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर नहीं हो तो क्या हुआ, मेरी बात माना करो। और जैसे ही टिंग टोंग, चुप करो भी, क्या हुआ? पास्टर आया है। और जैसे आपने दरवाजा खोला, प्रेज़ द लॉर्ड, पास्टर जी, हालेलुया। वो आया अंदर से, भाई वो गुस्से में ही था बेचारा, देख रहा था उसको, पास्टर जी बोल रही है, मुझे गालियां दे रही थी। आपको पता है, आपने कुछ भी नहीं बोला, बट यू आर लिविंग इन लाइन। आप झूठ में जिंदगी जी रहे हैं। कभी कभी इंसान बगैर बोले भी झूठ बोलता है। यू आर लिविंग इन हिपोक्रेसी, बट नाउ यू आर अ सेंट। आप कैसे जिंदगी जी रहे थे भैया, और अभी देखिए आप पास्टर के सामने आपका इमेज खराब ना हो, आपने कैसे अपने आप को पूरा मैनिपुलेट कर दिया। सडनली आप ईगल बन गए। नो, दिस इज नॉट द राइट बिहेवियर। राइट? कहिए घर में भी इज्जत करनी है, कहिए घर में सबका आदर करना है। मैंने एक मीटिंग तैयार की है, मैं बहुत जल्दी लूंगा। उस मीटिंग का नाम है हाउ टू ऑनर। हम कैसे लोगों का आदर कर सकते हैं। कभी भी किसी का आदर इसलिए मत करिए क्योंकि वो चर्च में काम करते हैं या वो आपके लिए कुछ करते हैं। अगर आपका ऑनर करना ऐसे होता है तो आपकी जिंदगी में बहुत कम लोग होंगे। हर एक का आदर इसीलिए करो ताकि जानो कि वो किनके हैं, वो किनके कहलाए जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप लोगों का आदर करते हैं? आर यू ऑनरिंग पीपल? क्या आप लोगों का आदर करते हैं? मेरा सवाल है आपसे। हाँ जी, आपके लिस्ट में एजी का फुल फॉर्म क्या है? ए गधे। ओजी का ओ गधे। एक दिन मैं गांव में था, एक बहन अपने पति से बहुत बैडली ट्रीट कर रही थी, बहुत बुरी तरह से। मैंने कहा, बहन बाइबल में लिखा है सारा इब्राहिम को क्या कह के पुकारती थी? हाँ, स्वामी। मैंने कहा आप क्या बोलते हो? बोलती है हम बोल तो दें लेकिन ये इसके लायक नहीं है। वाह भाई वाह, भारतीय नारी, वाह। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। बाइबल हमें बताती है कि वो लोग क्या करते थे? बोलिए, कुड़कुड़ाते थे। दे मरमरिंग। पहला पाप क्या था उनका? हाँ, दूसरा लिखा है वो कुड़कुड़ा। बोलिए, वो कुड़कुड़ाते थे। हाँ, उसके बाद लिखा है कई उनमें व्यभिचार होता था। हाँ, इन सारे कामों से बाइबल बताती है उन्होंने परमेश्वर को क्रोध दिलाया, उन्होंने गुस्सा किया। ये सब हो जाने के बाद आप जानते होंगे एक ही व्यक्ति था जिसको देखकर प्रभु उनको बख्शता था, और वो था मूसा। जब भी
कभी भी ये गुस्सा होते थे, मूसा जाता था प्रभु को बोलता था, प्रभु अगर आप इनको खत्म करोगे तो अन्य जातियां क्या कहेंगी प्रभु, आप अपने नाम पे लांछन क्यों लगा रहे हो प्रभु, ऐसा क्यों कर रहे हो प्रभु। और उसकी दुआओं को सुनने के बाद प्रभु शांत हो जाता था। लेकिन आप जानते हो एक दिन ऐसा आया, बाइबल बताती है वे सब नाश हो गए। अब देखिए, उनके नाश होने के बाद जो पीढ़ी उनमें से पैदा हुई थी वो पीढ़ी कनान में गई। लेकिन जब वो लोग वहां पर गए, सेट हो गए, और देखो अब दाऊद अपने भजन में एक बात लिखता है उनके लिए, और मैं चाहता हूं आप इस बात पे ध्यान दें, बड़े ध्यान से सुने। यहां पर लिखा है, ब्रदर एक काम कीजिए, 40 लगाइए पहले। देखिए दाऊद उनके नाश होने का एक कारण लिखता है। यहां लिखा है, उन्होंने कितनी ही बार जंगल में उससे बलवा किया। बोलिए बलवा किया। हां, क्या किया उन्होंने? ओके, और निर्जल देश में उसको उदास किया। बाइबल बताती है कि जब वो लोग वहां पर थे, उन्होंने परमेश्वर से बलवा किया और उसे उदास किया। और देखिए 41 में बताता है, वो एक्सप्लेन करता है हुआ क्या था वहां पर। हां, वे बार बार परमेश्वर की परीक्षा करते और इज़राइल के पवित्र को खेदित करते थे। अब ये हिंदी ट्रांसलेशन है, इसमें थोड़ी मिस्टेक है, इसकी सिर्फ इंग्लिश लगाइए इसका बड़े वर्ड्स में। Ye they turn back and tempt God and limited the holy, बोलिए limited। आप जानते हो उन्होंने परमेश्वर को डिस्टर्ब कैसे किया? ऐसे कीजिए, कहिए उन्होंने, ऐसे कीजिए, इतने बड़े परमेश्वर को, सब करिए, इतना बना दिया। यह चीज प्रभु को डिस्टर्ब करती थी। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु मुझे एक बात तो बता, फिरौन के मन को तू कठोर क्यों कर रहा था? अरे मैं इनको समझा रहा था मैं कौन हूं, ये मुझे जानते ही नहीं है। मैंने इनको दिखाया मैं कौन हूं, मैं दुनिया का मालिक हूं, मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैंने मेंढक पानी से निकाल दिए, नील नदी को लहू से भर दिया, मैंने उनके बीच में फोड़ियां भेजी, मैंने ये किया, मैंने वो किया। अरे इन विपत्तियों से मैं फिरौन को नहीं दिखा रहा था, मैं एक्चुअली इनको बता रहा था कि मैं कौन हूं। मैंने फिरौन के मन को कठोर कर दिया है ताकि उसके द्वारा अपनी महिमा दिखाऊं। पढ़ा है आपने? परमेश्वर क्या दिखा रहा था उन्हें? परमेश्वर उन्हें अपनी पहचान दे रहा था। खुदा उन्हें रिवील कर रहा था, मैं तुम्हारा खुदा हूं और मैं परमेश्वर हूं, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकता हूं। ये सब देखने के बाद भी जंगलों में खाने के लिए कुड़कुड़ाते थे, पानी के लिए कुड़कुड़ाते थे, कोई तकलीफ होती थी वहां पर कुड़कुड़ाते थे। आप जानते हो आप क्यों कुड़कुड़ाते हैं, आप क्यों कंप्लेन करते हैं? द रीजन इज यू डोंट नो योर गॉड। आप परमेश्वर को नहीं जानते। यहां पर लिखा है द लिमिटेड। आप मुझे बताइए, जो परमेश्वर इतना कुछ करता रहा, ये उसके लिए क्या कर रहे हैं? उसे सीमित कर देते हैं। मैं आज भी आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आप में से यहां बहुत लोग हैं जिन्होंने परमेश्वर को एक बक्से में बंद करके रखा है। यस, लिमिटेड। पता नहीं मेरा परिवार कैसे आएगा, ऐसे खुजा खुजा के बोलते, पता नहीं, अरे आराम से बाल निकल जाएंगे तेरे। भैया मेरा पति शराब नहीं छोड़ता, मैंने आज तक तकलीफों में कभी मैं रोया नहीं हूं। पहले मैं बहुत रोता था जब प्रॉब्लम आती थी, अब मैं सिर्फ उसके जाने के करीब जाने के लिए रोता हूं। प्रभु मुझे खींच अपनी तरफ ताकि मैं तेरे करीब आ पाऊं। मैं पूछना चाहता हूं, कभी कभी आपको नहीं लगता है कि शैतान ने आपके मन में आपकी प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना दिया है और खुदा लिमिटेड इतना सा है? और बिलीव करेंगे कुछ लोगों की जिंदगी में तो इतना भी नहीं है। मुझे बताइए, यीशु मसीह चेलों को कब डांटता था? सिर्फ उनके अविश्वास के कारण। आप पढ़ के देखिए,
एक दिन यीशु अपने घर आया, नासरत में आया। अब उसको वहां पर कुछ करना था। सब लोग उसको देख के कह रहे थे, अरे ये तो बड़ई का बेटा है, अरे ये तो कारपेंटर है, इसकी बहनें तो हमारे बीच में रहती हैं। आपको पता है, जब उन लोगों ने उस पर ईमान नहीं रखा, लिखा है वो उनके बीच में कुछ नहीं कर पाया। बहुत सारे जो लोग हैं ना, कहिए प्रभु। आप जानते हो, सॉरी मैं कन्फेस नहीं करवा रहा हूं, आप जानते हो भजन संहिता 78 बाइबल का एक बहुत बड़ा चैप्टर है। पूरा चैप्टर पढ़ के देखिए, इतने सारे पाप लिखे हैं, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया। लेकिन इस बीच में वो कहता है कि एक्चुअली परमेश्वर उनसे डिस्टर्ब इसीलिए हुआ क्योंकि वे परमेश्वर को लिमिटेड करते थे। आपको पता है कुड़कुड़ाने का रीजन क्या था और मरमरिंग करने का कारण क्या था, हर चीज में शिकायत करने का कारण क्या था? क्योंकि परमेश्वर लिमिटेड हो गया था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोगों ने अपने खुदा को विशाल रखा है अपने सामने? बोलिए, कितने लोग हैं यहां पर जिन्होंने अपने परमेश्वर को एक विशाल परमेश्वर की तरह रखा है? आप बीमार भी पड़ते हो, आप कहते हो, कोई आपको कहता है क्या हुआ आपको? टीबी है। हाँ, जिसको है उसको इतनी तकलीफ नहीं है जिनको इतनी इनको हो रही है। आपको टीबी हो गई, कभी मर रहे हो आप? बस अपॉइंटमेंट ली है, अभी 11 बजे जा रहा हूं मरने के लिए। कई लोगों को जब प्रॉब्लम होती है ना, आप विश्वास कीजिए, कभी कभी मरीज होता है ना, अस्पताल में आराम से बैठा रहता है कि चलो बाहर तो आराम मिलता नहीं है, चलो बीमार होने के बाद ही थोड़ा आराम मिल गया आज। और सब लोग आके पूछते हैं क्या हुआ, क्या हुआ? फंक्शन है, अटेंड करने आया हूं इधर। अरे बीमार हूं इसलिए यहां पर आया हूं। फिर लोगों से पूछेंगे हुआ क्या इससे? टीबी है, टीबी है। फिर आएगा मामा, आएगा टीबी है, काका आएगा टीबी है, चाचा आएगा टीबी है। इतना टीबी 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 सुनते हैं, इतना टीबी टीबी सुनते हैं। रात को जब हम लोग उनसे मिलने जाते हैं तब वो खुद बोलता है मुझे टीबी है। उसको प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रॉब्लम है। हम लोग है ना, सबको रिमाइंड करवाने के लिए जाते हैं, तू बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है, बीमार है। विश्वास कीजिए, मैंने अपनी आंखों से देखा है, मरीज को बीमारी नहीं, मिलने वाले बीमार करके जाते। सब लोग मिलने आएंगे और लेकर आएंगे आखिरी आम, ये आखिरी एप्पल। फ्रूट की दुकान बन जाती है। हाँ, विश्वास कीजिए, मैं एक अस्पताल में गया था किसी से मिलने के लिए, उनके पास इतना फ्रूट जमा हो गया था, वो हंस हंस के बोल रहा था सूरज भाई यहां से निकलने के बाद हाथ गाड़ी लगा सकता हूं मैं, इतना फ्रूट जमा हो गया है मेरे पास। आधा किलो चीकू, केला, नारियल। कभी कभी किसी को जॉब नहीं मिलती है, हम लोग उसके पास जाते हैं। आप सारा दिन घर में ही रोटियां तोड़ते हैं, आप कर क्या रहे हैं? अब समझ में नहीं आती बात, जॉब नहीं है उसके पास। फिर आपको दूसरा आएगा, नौकरी नहीं है आपके पास, बोलता है नहीं है। क्या कर रहे हो? काम ढूंढ रहा हूं। काम ढूंढना भी एक काम है। कभी भी आपको जॉब ना हो ना, तो लोगों को ऐसे आंसर किया करो, उनको बोलो काम नहीं है, काम ढूंढ रहा हूं। काम ढूंढना भी एक काम है। ओके, तुम्हें इतनी फिक्र है तो बोलो तुम्हारे दुकान पे कल से ही आता हूं। काम है, काम है, काम है, काम है, काम है। हम लोग उनको महसूस करवाते हैं कि आप बेरोजगार हो। मेरे को चर्च में कोई भी मिलता है ना, कहता है सूरज भाई आप प्रे करो, मुझे काम नहीं है। मैं उसको पता है क्या बोलता हूं? ब्रदर, ये मत सोचो कि तुम जॉब पे जाओगे, खुदा तुम्हें अपना काम देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कभी कभी एक लड़की वापस आती है अपने घर में मां से मिलने के लिए। उसकी मां से पूछेंगे क्या हुआ इसको, ये उल्टी उल्टी अदाओं से, क्या हुआ इनको? बोलो कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? क्यों वापस क्यों आई है? तेरे घर पे आई है क्या? तुझे इतनी चिंता है मेरी बहन? क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। मेरे को समझ में नहीं आता है, वो अपनी मां के घर में आई है, आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है? और कुछ कुछ लोग तो किसी की उन्नति बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। थोड़ा कोई ऊंचा उठेगा और सीनियर बोलेगा उसके लिए, यार ये तो मस्त काम कर रहा है। कुछ लोग
हम लोग नहीं करते, हम लोग नहीं करते, यही इसका नाम ले रहा है। यही कारण है खुदा आप में से कुछ लोगों को चाहकर भी यूज नहीं कर सकता, क्योंकि वो जानता है कि भविष्य में आप अनादर लेकर आएंगे। आपको हमेशा दूसरों की उन्नति में खुश होना चाहिए, आशीषित होना चाहिए। ओ माय ब्रदर इज ग्रोइंग। मैं एक जगह मीटिंग ले रहा था, 1 साल पहले की बात है, महाराष्ट्र की बात बता रहा हूं। मुझे पता चला कि जिस शहर में मैं जा रहा हूं वहां पर एक और वक्ता आ रहे हैं। जानते हो प्रभु ने मुझे क्या कहा? आज तू रात भर दुआ करेगा। मैंने कहा हाँ प्रभु मैं करूंगा, लेकिन विषय सुन ले। क्या? तू दुआ करेगा उस भाई के मीटिंग में बहुत लोग आए। ये क्या है यार? ये तो ऐसा लग रहा है कि इब्राहिम से तू इसहाक मांग रहा है यार, इतना दर्द हो रहा है। मैं आया हूं, मैं दुआ करूंगा, यहां पर लोग आए कि मैं बोल नहीं, उनके लिए दुआ कर, प्रार्थना कर। उस मीटिंग में लोग बहुत जल्द आए, बहुत सारे लोग जाएं। आप बिलीव करो, आधे मन से मैं रात को बैठा, मैंने प्रभु से कहा ठीक है भेज, हम क्या कर सकते हैं, तू ही बॉस है, चलती है क्या किसी की, वगैरह वगैरह। यू नो मैं बात करता हूं प्रभु से ऐसा। आप विश्वास करो, मैं सुबह उठा, मुझे ऑर्गेनाइजर का कॉल आया, 10:30 को लेने आ रहा हूं। मैंने कहा आ जाइए। मैं 10:15 को ही तैयार हो गया था। 10:30 को छोड़ो, 12 बजे तक भी वो लेने नहीं आया मुझे। 12 बजे मैंने उसको मिस कॉल किया, बोला बस 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 मैं आ रहा हूं। मैं नीचे बैठा तो मैं उनको देख रहा था। मैंने कहा ब्रदर 1.5 घंटा लेट हो गया। बोलता है सूरज भाई लोगों को बिठा बिठा के थक गया हूं, कहां बिठाऊं। मैंने देखा वहां पर चर्च फुल थी, लोग खिड़कियों से देख रहे हैं, लोग पता नहीं कहां कहां से देख रहे हैं। मैं अंदर, मैं दुआ करके प्रीचिंग करके मैं वापस लौटा। मैंने प्रभु से कहा प्रभु आपने उनके लिए प्रार्थना करवाई, लोग यहां भेज दिए। सूरज मैं तेरे को अपनी तरह बना रहा था। आप कितने लोग हैं मुझे बताइए जो आप अपने लिए विश करते हैं, किसी और के लिए मांगते? मैं दुआ करता हूं प्रभु, सब चाहते हैं ना आपके पास अच्छी गाड़ी हो, अच्छा घर हो। कितने लोग हैं जो दूसरों के लिए मांगते हैं? फादर आई प्रे, मैं दुआ करता हूं पिता मेरे इस भाई को ब्लेस कर, इसे आशीष दे, इसे गाड़ी दे, इसे घर दे। मैं आपको सच कहता हूं, आप देखिए बाइबल क्या बताती है। जब उस व्यक्ति के घर में रात को मेहमान आए तो उसके पास खाना परोसने के लिए नहीं था। आधी रात को दूसरे के पास जाके कहता है सर मेरे यहां अतिथि आए हुए हैं, कुछ खाने को दो। अंदर से आवाज आती है मैं लेट चुका हूं बेड पे अपने बच्चों के साथ, तू चला जा। बार बार मांगने के कारण आखिर वो उठ जाता है और उठने के बाद उसे खाना देता है। आप जानते हो जिन लोगों ने दूसरों के लिए मांगा उसके नीचे प्रतिज्ञा लिखी है, अब मांगो तुम्हें दिया जाएगा। लिसन, याद रखिए, कहिए मैं वाचा का व्यक्ति हूं। कहिए मैं वाचा का व्यक्ति हूं। आपने देखा कनानी स्त्री यीशु के पीछे कैसे दौड़ रही थी, आखिर चेलों ने कहा इसे जाने दे, चिल्ला रही है। लिखा है वो गिड़गिड़ा रही थी, बैक कर रही थी। याद रखिए जो लोग वाचा में नहीं हैं वो गिड़गिड़ाते हैं। जो बेटे और बेटियां हैं उन्हें गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, उन्हें कहा गया आस्क, मांगो मांगो। वी नेवर begged, we ask because we are the people of covenant। हम उसके वाचा के लोग हैं। आपने देखा वो बहन, मुझे बताइए यीशु मसीह ने कब कहा आपको ये कहने के लिए? ओके, आप कभी कभी आत्मा के फ्लो में गिड़गिड़ाते हैं, वो बात अलग है, पर आप में से कितने लोगों को यीशु ने कहा गिड़गिड़ाओ तुम्हें दिया जाएगा? कोई बाप अपने बेटे को ऐसा कहता है गिड़गिड़ा iPhone 14 लेके दूंगा, और आप पप्पा पप्पा प्रो मैक्स, पप्पा छोटा वाला नहीं 13 पुराना हो गया पप्पा। लोग गिड़गिड़ाते होंगे, हमें कहा गया है मांगो, आस्क, क्योंकि हम उसके वाचा के लोग हैं। वी आर द पीपल ऑफ कवेनेंट।
आमीन। अगर आप कभी गिड़गिड़ा रहे हैं, आत्मा से फ्लो होने दीजिए, लेकिन हमेशा याद रखिए आपको गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, आपको कहा गया है मांगो तुम्हें दिया जाएगा। और कोई भी चीज जो आपके पास नहीं है उसका एक रीजन ये है क्योंकि आपने मांगी नहीं है। यस। आप जानते हैं जब ये लोग यहां से पास हो रहे थे, वो कुड़कुड़ा क्यों रहे थे? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर को लिमिटेड कर दिया। क्या कहेंगे लिमिटेड को हिंदी में? सीमित। बोलिए सीमित। हाँ बोलिए सीमित। हाँ। एक दिन बाइबल बताती है, यशाया नबी ने भविष्यवाणी की, जंगल में एक दिन एक व्यक्ति आएगा और प्रचार करेगा प्रभु का मार्ग तैयार करो। और आप सभी जानते हैं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जंगल में आए, उन्होंने प्रचार किया प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। सबको याद है? कितनों को यह वचन याद है? सबने पढ़ा है ये? कौन आया था यीशु के आने से पहले? हाँ, जैसे यीशु उसके सामने आता है वो कहता है प्रभु आप मुझसे बपतिस्मा लेने आए हो, आप मुझे दे दो। फाइट हो रहा, ऐसा लगता है फाइट हो रहा था शब्दों का। पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप, पहले आप। और आपको पता है नम्रता में हमेशा यीशु ही जीतता है। आखिर यीशु ने उससे बपतिस्मा लिया। उसके बाद आपने देखा उसने यूहन्ना ने क्या कहा? ओ मैं तो तुम्हें पानी का बपतिस्मा देता हूं, पर ये तुम्हें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। एक दिन यीशु को आते हुए देख रहा था, कहता है देखो परमेश्वर का मेमना जो संसार का पाप उठा ले जाता है। एक जगह पे जानते हो क्या कहता है? कि वो दूल्हा है। एक जगह पे वो कहता है जो मुझसे पहले था वो मुझसे जोरावर है, वो ताकतवर है, शक्तिशाली है। पर कभी आपने सोचा इतना कुछ बोलने वाला व्यक्ति जब अरेस्ट होता है, जेल में जाता है, तो अपने चेलों को बोलता है जाओ इससे पूछ कर आओ आने वाला यही है कि हम और किसी का इंतजार करें? इवन जॉन द बैप्टिस्ट लिमिटेड जीसस। यूहन्ना बपतिस्मा दाता, आप जानते हो लास्ट के डेज में अपने फेस से नीचे आया। कैसे हो सकता है ये? एक व्यक्ति नहीं होगा जिसको इस बात ने हैरान नहीं किया होगा। कभी भी आप बाइबल पढ़ लेंगे तो आपके सामने एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि यार ऐसा कैसे? यार ये वो व्यक्ति है जिसने जीसस को इंट्रोड्यूस करवाया था इजराइल से कि देखो ये खुदा का बेटा है, ये परमेश्वर का पुत्र है, ये मेमना है, ये होली स्पिरिट का बैप्टिज्म देने वाला व्यक्ति है। लेकिन जब वो जेल में आया और उससे देखा यीशु उसके लिए कुछ नहीं कर रहा है और वो अंदर पड़ा था। सम पीपल जीसस को सनी देओल समझते। कुछ लोग है ना यीशु को सनी देओल समझते हैं कि जब हम जेल में जाएंगे ना यीशु आएगा और खड़ा होगा, सलाखों को बोलेगा आजा। क्या समझते हैं आप? बस वो साली आउटसाइडर काम करता है आपके लिए। जैसे ही यूहन्ना के चेलों ने यीशु को आके कहा प्रभु सुन ले, यूहन्ना ने भेजा है हमें। हाँ क्या हुआ? प्रभु उसने आपसे पूछा है आप ही हैं। डरते होंगे वो लोग भी उससे बोलते हुए, आप ही हैं कि हम किसी और का इंतजार करें? बता दीजिए। थोड़ा कंफ्यूज्ड है बेचारा, बता दो आप क्या प्रॉब्लम क्या है, अगर बता दो जंग खत्म हो जाए। लिखा है यीशु ने उनको कहा वेट मैं बताता हूं, सबको लेकर आओ। बीमार आ गए, दुष्ट आत्माओं के पजेस लोग आ गए, कोढ़ी आ गए, सब आ गए। लिखा है यीशु ने हर एक को चंगा किया और कहा जाओ उसे बता दो। इसे कहते हैं जले पे नमक। बोलता है जाओ बताओ उसे, बीमार चंगे हो रहे हैं, दुष्ट आत्माएं निकल रही हैं, अंधे देख रहे हैं, लंगड़े चल रहे हैं। मुबारक है वो, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। He never offend। आप सोचो जब वो लोग गए होंगे और उन्होंने कहा होगा भैया, और वो अंदर बैठा है जेल में, भैया हमने पूछ लिया, क्या उत्तर दिया? चंगा किया सबको, आपको निकालने नहीं आ रहा है। He never offend। कितने लोग हैं यहां पर मुझे बताइए, आप ऐसे हैं कि आप देख रहे हैं कि आप इतने साल से प्रभु में हैं, आपसे पहले आने वाले लोग
खुदा ने उनको ब्लेस किया, आप वहीं हैं, लेकिन आप उसके बाद भी कहते हो कोई बात नहीं, वो मेरा परमेश्वर, ही इज माई गॉड। ओ जीसस जीसस जीसस, ब्लेस्ड आर दोस, धन्य है वो जो मेरे कारण ठोकर न खाए। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे खुदा के पास जो देख रहे हैं कि और ब्लेस्ड हो रहे हैं, मैं वही हूं, उसके बाद भी वो उसके नाम को मुबारक कहते हैं, उसके बाद भी उसके नाम को धन्य कहते हैं, उसके बाद भी वो उसके नाम को ब्लेस्ड करते हैं कि थैंक यू लॉर्ड, कोई बात नहीं, आप हमारे हिस्से में आए हो ना, आप तो हो ना हमारे पास। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप देखते हैं कि चीजें आपके हिसाब से नहीं हो रही हैं, तो भी क्या आप उसके नाम को धन्य कहते हैं? कहीं आप ऑफेंड तो नहीं होते? इतनी प्रार्थना की है, सुनता क्यों नहीं है परमेश्वर? ओ, मैं फील कर रहा हूं यहां पर कुछ लोग हैं जिनके अंदर ये सवाल है, जो सोचते हैं इतनी दुआएं कर रहा हूं, खुदा सुन क्यों नहीं रहा? धन्य है वे जिनको मूव ऑफ गॉड नहीं दिख रहा, जिनको नहीं दिख रहा कि परमेश्वर चल रहा है, उसके बाद भी वो अपने ईमान में डटे हुए हैं। मेरी बहन, याद रखिएगा, हमेशा बाइबल उत्पत्ति से जरूर शुरू होती है, लेकिन बीच में एक लेटर आता है जिसका नाम है एस्तर। वो हर एक की जिंदगी में आएगा जब परमेश्वर आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन वो कर्टन के पीछे बहुत कुछ करता है, वो बहुत कुछ करता है। कई बार प्रभु दिखता नहीं है, लेकिन वो काम करता है। कुछ पत्थर एक हथौड़े से टूटते हैं, कुछ पत्थर बार बार लगाने से टूटते हैं। ये मत सोचिए कि आपके पत्थर बड़े हैं, खुदा ने उन्हें मारना शुरू किया है। आमीन। अब यूहन्ना बपतिस्मा दाता को देखिए, उसने ये कहा, अब आइए मैं आपको एक और व्यक्ति से मिलवाता हूं, देखो ये लोग क्या कर रहे थे, ये लोग भी जेल में थे, इनका ये भी जेल में ही थे। यूहन्ना बपतिस्मा दाता इसीलिए तकलीफ में आया क्योंकि उसने किसी को कहा अफेयर रखना गलत है। यस, 100% अफेयर रखना गलत बात है। जैसे ही उसने कहा कि तूने अपने भाई की पत्नी के साथ पाप किया है, तू उसे छोड़, ओह बहन भड़क गई, ऐसा कैसे बोल दो, वो भड़क गई, ऐसे कैसे बात कर रहा है। और आप जानते होंगे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का गर्दन काट दिया गया था। कितने लोगों ने देखा? दिमाग हेरोद का था, विचार किसी और के थे। देखा होगा ना, कभी कभी जुबान किसी और की होती है, शब्द किसी और के होते हैं। हेलो, बोलो यीशु मसीह की। आप जानते हो, अब बाइबल बताती है, कलाम कहता है कि जब पौल और सिलास जेल में गए, अब मुझे बताइए पौल और सिलास क्या कर रहे थे? भैया अगर आप जाओ तो जेल में, कौन से दो लोगों के लिए कहूं? कौन से लोग हैं सीटी मारते हैं मेरे आने से? आज उनके लिए ही बात करूं मैं। ये बाइबल बताती है पौल और सिलास कहां चले गए? बोलिए जेल में। हाँ, जेल में कैसे बैठे थे वो लोग? प्रे फॉर अस। धन्यवाद हो उनके पास मोबाइल नहीं था, सारा दिन व्हाट्सएप पे यही लिख के रहते, प्रे फॉर अस, दुआ करो, फोटो निकाल के भेजते, सी वी आर सफरिंग, हम तकलीफों में हैं। आपको पता है वो लोग क्या कर रहे थे? बाइबल बताती है वो जेल में थे। जानते हो जेल में क्यों थे? क्योंकि उन्होंने एक बहन में से दुष्ट आत्मा निकाली थी और वो मालिक भड़क गए उनके ऊपर। बोलिए दुष्ट आत्मा निकाल रहे थे। हाँ बोलो, दुष्ट आत्मा से इंटरव्यू नहीं ले रहे थे, बोलो दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे। हाँ, आप में से यहां पर कुछ लोग शायद नए आए होंगे, कभी आप किसी और चर्च में भी जाते होंगे, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आप सेवा करते हैं तो दुष्ट आत्मा को कैसे निकालते? हाँ, कहां से आई है? मैं 4 नंबर ओटी में रहती हूं, घूमने आई हूं आज यहां पर। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम अनिल।
कोई अनिल है क्या यहां पर? ओके, मैं आपके लिए बात नहीं कर रहा हूं। तेरा नाम क्या है? अनिल। जाओ अनिल को ढूंढो। मेरे को ताऊ जी ने भेजा है। मैंने एक बार दुष्ट आत्मा निकाली, मैंने उससे पूछ लिया था तू कहां से आया है? बोलता है मेरे को ताऊ जी ने भेजा है। मैंने उसके रिश्तेदारों को बुलाया, मैंने कहा ताऊ कौन है? बोला हमें क्या पता। जाओ ताऊ जी को ढूंढ के आओ, कहां से निकाल के भेजी है। यू नो, जब आप लोग इन सारी बकवास बातों को सुनते हैं ना, ताऊ ने भेजी है, मामा ने भेजी है, चाचा ने भेजी है, दुष्ट आत्माएं हंसती हैं आप पर। जरा सोचो, दो दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति में से छुप के बैठी हैं और आप उसको बोल रहे हो ए निकल, और आपको बोलती हैं नहीं इसने बुलाया है। इसने कैसे बुलाया तुझे? ताऊ जी ने बुलाया है। और जैसे आप लोगों को बुलाते हो ताऊ जी, यू नो, वो अंदर हंसती है, ये देखो पागल अटक गया मेरे हाथ में। कहिए दुष्ट आत्मा से बात नहीं करते। बोलो बाजू वाले को, दुष्ट आत्मा से बात नहीं करते। कुछ लोग दुष्ट आत्माओं से बात करते, किधर से आई है, निकलती क्यों नहीं, जाना उपवास करके आऊं फिर जाएगी। आपको नहीं लगता कि आप उससे इंटरव्यू ले रहे हो? मुझे एक बात बताइए मेरी बहन, मैं हर मीटिंग में ये कहता हूं, मैं आज भी कहूंगा, वो आपसे नौकरी मांगने आई है? ये मेरा सीवी है, देखो मेरे लायक कुछ काम हो तो दे दो मुझे। कितने लोग जानते हैं जीसस डीमंस कैसे निकालता था? आपको पता है? दिस इज अमेजिंग। लिखा है लोग उसके पास बीमार आए और उसने उनमें से दुष्ट आत्माएं निकाली। डिजीज चली गई जब दुष्ट आत्मा निकला। कई बार आपको लगता होगा कि ब्रदर दुष्ट आत्मा है, कैसे पता चलता है? याद रखना, जिस व्यक्ति में डीमन होता है ना, वो बीमार पड़ेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल होंगी, फिर भी बीमार पड़ेंगे। दैट्स डीमन। 1000 केसेस देखे हैं मैंने अपने लाइफ में, और यही साइन मिलता है। कई बार बीमार होते हैं, अगर आप इनका ब्लड टेस्ट करवाओ सब नॉर्मल आता है, लेकिन फिर भी बीमार रहते। डॉक्टर बोलता है क्या दवाई दूं, सब नॉर्मल है, तो फिर बीमार क्यों है? ओ डीमन। जब भी आप ऐसे लोगों को देखो, प्रार्थना करो उनके लिए। ये डीमंस के साइन होते हैं। और सेकंड, अगर आप किसी में भी देखें ऐसा एंगर, ऐसा गुस्सा कि चीजों को उठा के लोगों तक फेंकना, देयर इज समथिंग। ये साइन है उसके। शैतान नहीं दिखता, उसके कार्य, उसके काम दिखाई देते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं, आपको एक भी सर्विस मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कुछ चीजें सिर्फ और सिर्फ चर्च में आजादी मिल सकती है। कई बार कुछ चीजें इतनी स्ट्रांग होती हैं कि यू नीड अ अनॉइंटेड पर्सन। आपको एक व्यक्ति चाहिए। आपने देखा फिलिप्पुस ने जिन लोगों को सुसमाचार सुनाया, उन्हें बपतिस्मा दिया, लेकिन पवित्र आत्मा कब मिला? जब पतरस ने उन पे हाथ रखे। क्यों? क्या ये काम फिलिप्पुस नहीं कर सकता था? नहीं, फिलिप्पुस से अधिक उन दिनों में भरा हुआ पतरस था। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? आप जानते हो जब पौल और सिलास जेल में गए, उनका एटीट्यूड क्या था? उनका रवैया क्या था? मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो आधी रात को परमेश्वर की आराधना कर रहे थे, गीत गा रहे थे। उन्हें कोई स्ट्रेस नहीं था, वे परेशान नहीं थे। क्या कारण था? आइए अपने हाथ को उठाइए, कहिए मेरे पीछे वो परमेश्वर को जानते थे। यस, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? आपका परमेश्वर कौन है? हु इज योर गॉड?
मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जब भी आपकी जिंदगियों में डेजर्ट आए, जब भी आपकी जिंदगियों में जंगल आए, हमेशा याद रखिए आप किसके कहलाए जाते हैं। आपका परमेश्वर वो है जिसने सृष्टि को बनाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने नूहा को 120 साल में बचाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने लाल समुद्र को दो भाग कर दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने इसहाक के समय में बंजर जमीन में उसने कुछ बोया, उसे फलवंत किया। आपका परमेश्वर वो है जो 40 साल तक उन्हें मन्ना देता रहा। आपका परमेश्वर वो है जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई। आपका परमेश्वर वो है जो दानियल की सिंहों की मान में गया। आपका परमेश्वर वो है जिसने एलीशा के कहने पर हथौड़ी को पानी में डाल दिया। आपका परमेश्वर वो है जिसने येहू का अभिषेक किया इश्बिल को मारने के लिए। आपका परमेश्वर वो है जिसने शद्रक, मेशक, अबेदनगो को आग के भट्ठे में बचाया। आपका परमेश्वर वो है जिसने येहू का अभिषेक किया ताकि इश्बिल को मार दे। ऐसे परमेश्वर पर हम भरोसा नहीं कर सकते? He is my God। ये वही है जिसने दुनिया बनाई। ये वही है जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। ये वही है जिसने सारा की मरी हुई गर्भ खोल दी। ये वही परमेश्वर है जिसने लाल समुद्र को दो भाग करके मिस्र की सेना को उसमें दफना दिया। ये वही परमेश्वर है जिसने यहोशू के कहने पे शहर पना गिरा दी। ये वही परमेश्वर है जिसने याकूब को इज़राइल बनाया। ये वही परमेश्वर है जो दानियल को सिंहों की मान में बचाने के लिए उतरा। ये वही परमेश्वर है जो भस्म करने वाली आग है। जब वो शद्रक, मेशक, अबेदनगो के आग के भट्ठे में बचा गया, उन्होंने उसको बचा लिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ऐसे खुदा को आप सीमित करते हो? मैं जब प्रॉब्लम में आता हूं ना, मैं ये सारी बातें याद करता हूं और शैतान को कहता हूं तुम मुझे डराने आए। He is my God। Sometimes जब ये चीजें, कितने लोग हैं मुझे बताइए, जब आप डरते हैं आने वाली विपत्ति से, जब आप डरते हैं क्योंकि आप जानते हो कि कुछ कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने हैं आपको, जब आप डरते हैं कि कल कुछ फेस करना है ऑफिस में, कितने लोग हैं यहां जो दरवाजा बंद करके ये सारी बातें कहते हैं, मैं जानता हूं तू कौन है। I know you are who you are। You are the God of Abraham, Isaac and Jacob, a Lord who never change। उन्होंने इज़राइल के पवित्र को लिमिटेड कर दिया। You know, the greatest insult of God, परमेश्वर की सबसे बड़ी बेइज्जती जानते हैं क्या है? When Christians are worried। That is the greatest insult of God the Father। परमेश्वर पिता की सबसे बड़ी बेइज्जती यही है कि जब उसके लोग उस पर भरोसा नहीं करते। मैं कभी ये पाप नहीं करूंगा, मैं हमेशा खुदा को वहीं रखूंगा जहां वो है। समटाइम्स हमें इब्राहिम नहीं बनना है, समटाइम्स बी अ आइजक, बी अ ओबीडिएंट चाइल्ड ऑफ गॉड। आप में से बहुत सारे लोग इब्राहिम को देखते हैं कि वो अपने बेटे को मार रहा था। आप में से कितने लोग ये देखते हैं कि जब बेटे को मार रहा था तब बेटा यहां वहां नहीं, वहीं बैठा हुआ था कि अगर परमेश्वर की मर्जी है, आई एम रेडी लॉर्ड। कौन है आपका परमेश्वर? आपका खुदा कोई गली और नुक्कड़ में रहने वाला खुदा नहीं है, वो सृष्टि का मालिक है। मैं आपको एक वचन दिखाता हूं, अगर आप इसका पालन करेंगे ना, विश्वास कीजिए ये वर्ड उसे जॉय देता है।
ब्रदर एक वर्ड लगाइए, Hebrews 11:6, इब्रानियों 11:6, यहां देखिए, सी यहां पर लिखा क्या है? ओ लॉर्ड आई गिव यू प्रेज। और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है, और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल। परमेश्वर है, परमेश्वर है, परमेश्वर है, ये फेथ काफी नहीं है। रीड इट। सब लोग बिलीव करते हैं, दुनिया बिलीव करती है। यहां से निकलिए, किसी से पूछिए, ब्रदर आप बिलीव करते हो गॉड एग्जिस्ट? यस। एथियस्ट भी कितने भी नाटक करे, अंदर से वो भी जानते हैं कि एक है। लेकिन क्या परमेश्वर सिर्फ इसीलिए खुश होता है क्योंकि आप उसके एग्जिस्टेंस पे बिलीव करते हैं? यस, मेरा परमेश्वर जिंदा है। कितने लोग एक कदम आगे जाके कहते हैं वह है, और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा भी करेगा। वह अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। आप जानते हो, आप में से यहां पर कितने लोग हैं, इसी महाराष्ट्र में एक प्रचारक ने कहा इनकी बाइबल में मिस्टेक है। भाई अगर तू मुझे सुन रहा है ना ऑनलाइन, तो मैं तुझे बताना चाहता हूं, हमारी बाइबल में कोई मिस्टेक नहीं है। यू डोंट हैव द रेवलेशन। एक प्रचारक ने कहा था बाइबल में मिस्टेक है, और जानते हो क्या मिस्टेक निकाली उसने? कि जब बिरतुमाई, अंधा बिरतुमाइस, एक गॉस्पेल में लिखा है वो आ रहा था, जीसस वहां पर आ रहा था, और उससे पुकारा, यीशु ने, उस व्यक्ति ने पुकारा, हे यीशु दाऊद की संतान। लेकिन एक गॉस्पेल में लिखा है वो जा रहा था। तो सच है क्या, आ रहा था कि जा रहा था? जो आ रहा है वो जाता भी है। यहां पर बात यीशु के आने और जाने की नहीं थी, यहां पर यह दिखाया गया था जब वो आया, तब से बिरतुमाई के पुत्र ने उसे पुकारना चालू किया, तब तक वो जा रहा था, लास्ट तक। आप सोचो, एक बंदा यहां से आ रहा है और आप उसे कहते हो, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। फिर वो और आगे बढ़ रहा था, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। फिर वो और आगे बढ़ा, हे यीशु दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। दरवाजे पे, हे यीशु दाऊद की संतान दया कर। यीशु ने कहा उसे बुलाओ। कौन है यहां पर जो उसके आने से लेके जाने तक उसे पुकारता है? बोलिए। हमारी बाइबल में मिस्टेक नहीं है। हृदय शुद्ध न होने के कारण खुदा ने लोगों को समझाना बंद कर दिया है। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अपने परमेश्वर को लिमिटेड मत कीजिए। जानिए कि वो कौन है। बाइबल साफ कहती है, जो अपने परमेश्वर को जानते हैं वे बड़े सामर्थी होते हैं। इससे पहले कि आप सुसमाचार प्रचार करें लोगों को, अपने कमरे में जाइए और खुद को बताइए कि जिसकी आप सेवा करते हैं वो है कौन। समटाइम्स गॉस्पेल दूसरों को नहीं, खुद को प्रीच करना चाहिए कि मैं हूं कौन। कितने लोग हैं, आप बिलीव करेंगे, आपको लगता होगा सूरज भाई क्या प्रीचिंग कर रहे हो, ये जो अभी आपने जब मैंने देखा कि आप बोल रहे थे परमेश्वर ये है, आप बिलीव करो ये प्रीचिंग नहीं है। मैं रोज कमरे में ये बोलता हूं। मैं कई बार अपने कमरे में जब मैं देखता हूं ना, कोई चीजें स्ट्राइक मुझे मार रही हैं, चिंता कर रही हैं, मैं श्रिंक करता हूं अपने आप को। लिखा है ना, हे यरूशलेम खुद को झाड़, क्योंकि तेरा प्रकाश आ रहा है। कई बार अपने आप को झाड़ के अपने कमरों में उठकर खुद के लिए बोलना चाहिए, परमेश्वर पिता मैं आपको धन्यवाद करता हूं। ऐसे समझिए मैं ये एरियो की शहरपना घूम रहा हूं। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूं आपके लिए, क्योंकि आप सृष्टि के मालिक हैं। आप वही हैं जिसने इब्राहिम को 100 साल की उम्र में बेटा दिया। आप वही हैं जिसने सारा की मरी हुई गर्भ को खोल दिया। आप वही हैं जिसने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। आप वही हैं जिसने ऊपर से मन्ना गिराया, तूने चट्टान से पानी निकाला, उनकी चप्पलें तेरे कारण नहीं घसी। तो वही है जिसने इब्राहिम, इसहाक और याकूब को ब्लेस किया। आप वही हैं प्रभु जी जिसने दानियल
जेल के मांद में आके उन्हें निकाला। आप वही हैं जिसे शद्रक मेशक अबेदनगो को आग के भट्ठे से निकाला। आप एस्तर के परमेश्वर हैं, यहूदियों को बचाने के लिए आप आगे आए थे। प्रभु आप वही हैं जिसने एलिया के कहने पे आग बरसाई। आपने हिजकिय्याह को 15 साल की उम्र बढ़ा के दी। आप वही परमेश्वर हैं जिन्होंने साधारण होशे को इजराइल का चरवाहा बनाया। ये प्रचार नहीं है, ये वो पहचान है जो मैंने उससे ली है। और इसी कारण मैं बोल्ड हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मैं गीदड़ का नहीं, मैं एक शेर का बच्चा हूं। याद रखिएगा, हमेशा ग्रेस नोइंग के साथ आता है। इसलिए पतरस अपनी पत्री में लिखता है, तुम्हें उसका अनुग्रह उसकी पहचान में मिलता जाए। यू मस्ट ग्रो इन द नॉलेज ऑफ गॉड, वो कहता है। क्यों? क्योंकि जब उसकी पहचान आएगी, ग्रेस भी आएगा, मदद भी आएगी। मैं फिर से कहता हूं, दिस इज नॉट अ प्रीचिंग, दिस इज माई लाइफ। इसीलिए जब मैं किसी में से प्रेयर करता हूं, मैं उनको हमेशा कहता हूं, आप ठीक हो जाएंगे, आप आजाद हो जाएंगे, आप आशीषित होंगे, आप ब्लेस्ड होंगे। क्यों होंगे? मैं थोड़ी करूंगा, ही इज द वन। आपकी धार्मिकता आप में नहीं, उसके नाम में होनी चाहिए। बंद करने से पहले एक सवाल पूछना चाहता हूं। बताइए, जब यीशु ने पौलुस से कहा, हे शाऊल तू मुझे क्यों सता रहा है, बताइए, उसी शाऊल ने जो बाद में पौलुस बना, उसने उसे क्या कहा? उसने उसे क्या कहा जब उसने कहा तू मुझे क्यों सता रहा है? टेल मी, नेक्स्ट लाइन क्या थी? आप जानते हो उसने क्या कहा? Who are you, Lord? आप कौन हैं? यह जगल परमेश्वर से मिलता है और परमेश्वर कहता है, तू जानता है ये लोग कौन हैं? यह जगल कहता है, तू ही जाने। कितने लोग का ये क्वेश्चन होता है खुदा को हर दिन, आप कौन हैं? मैं आपको और जानना चाहता हूं। I want to know you, Lord. I want to know you. मेरी बहनों, मेरे भाइयों, कलीसियाएं बदलने से कुछ नहीं होगा, पास्टर बदलने से कुछ नहीं होगा। यहां पर आज हो, कल किसी और चर्च में जाओगे, फिर जम दे के किसी और चर्च में जाओगे, कुछ नहीं होने वाला। परमेश्वर की पहचानने के लिए आपको खुद अपना समय निकाल के उसके साथ बैठना पड़ेगा, नहीं तो यही बच्चों जैसी जिंदगी होगी। कभी कहां, आज इधर बैठे हो, कल कहीं और जाकर बैठोगे। आप देखोगे कि यहाँ पर कुछ लोग बिहेव ठीक नहीं करते, कल वहां चले जाओगे, फिर वहां से परेशान होके फिर इधर आओगे, फिर वहां जाओगे, फिर इधर आओगे। कब तक ये इमेच्योर बिहेव चलता रहेगा? आपको नहीं लगता परमेश्वर ने आपको जिस काम के लिए बुलाया है, आप उस काम को छोड़ के हर काम कर रहे हो? मुझे खुदा ने इसलिए नहीं बुलाया है ताकि मैं हर एक को यहां पर वॉच करता रहूं, मुझे इसलिए बुलाया है ताकि मैं उसे जान पाऊं। आमीन।